सांसद रमेश पोखरियाल से बातचीत की। दिल्ली से हमारी संवाददाता सीमा खत्री ने। उत्तराखंड की राजनीति में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरिद्वार से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। सर, कोश्यारी जी का कहना है कि हम चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं, सरकार कभी भी चुनाव करवा ले। इससे आप कितना सहमत हैं? नहीं, सरकार यदि उत्तराखंड में चुनाव जब कराना चाहे, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। कराए, वो चुनाव कराना चाहे तो कराए। मैं तो ये समझता हूँ कि ऐसी स्थिति से कि धक्का दे दे करके वो सरकार चल रही, धक्का दे दे कर चल रही है, उन्हीं के विधायक बगावत करके, और विपक्ष ने तो बोलना ही बोलना था क्योंकि सरकार कर नहीं रही है, तो सरकार अपने विधायकों का भी भरोसा खो चुकी है। तो अराजकता की स्थिति पैदा होती है। हमेशा क्या होता है, एक व्यवस्थाएं होती हैं, व्यवस्था होती है, जो दल होता है वो उसकी सरकार होती है, उस दल के विधायक उस सरकार को चलाते हैं। अभी तो स्थिति ये है कि जो उस सरकार को चलाने वाले लोग हैं वो स्वयं ही उस सरकार से सहमत नहीं है। उनको लगता है ये सरकार ठीक नहीं चल रही है, और एक हद तक उनकी बात सही है। मैं समझता हूँ यदि वो ये कहते हैं कि विकास के काम ठप पड़े हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो तब से चला ही रही है। अब उन्होंने भी सहमत किया, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, अंततः को तो उनको भी तो जनता के बीच जाना पड़ेगा, जवाबदेही उनकी भी बनती है। तो इसलिए वो अपनी सरकार के प्रति बहुत नाराज है, वो भी, और आम जनता तो है ही। हरीश रावत जी का कहना है कि शंका करने वाले शंख है निशंक। हाँ, थोड़ा सा उनको हिंदी पढ़नी पड़ेगी, और कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि उनको ये क्यों नहीं पता है कि जिसमें कोई शंका ही नहीं होती वही निशंक होता है। तो अब वो हिंदी तो थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा उनको। अर्थ कुंभ के लिए सरकार ने 1000 करोड़ का पैकेज मांगा है सेंट्रल से। आप सांसद होने के नाते क्या पैसा दिलाने में उत्तराखंड के लिए मदद करेंगे? हरिद्वार अर्ध कुंभ हम लोगों की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा होगा, पूरे देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा होगा। अब उन्होंने क्या भेजा है, मेरी मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हुई, लेकिन जो जायज़ होगा और उनको जो उन्होंने भेजा होगा, जो काम ज़रूरी होंगे, उस दिशा में सरकार को जो भी प्रस्ताव आएगा, मैं भी आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए उत्तराखंड का कोई भी शहर 10 लाख की आबादी का मानक पूरा नहीं कर पाया। आप 5 सांसद हैं उत्तराखंड से, क्या आप सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेंगे कि या तो वो मानक में बदलाव करे, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन कि स्मार्ट सिटी बनने में उत्तराखंड काम आ सके? निश्चित रूप में, क्योंकि उत्तराखंड की परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग है, और ऐसे समय में वो मानक शुरू से रहा है कि जो भारत सरकार, जब हम अलग राज्य नहीं बने थे तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे, तो उसमें भी पर्वतीय क्षेत्र का बिल्कुल अलग योजना आयोग भी हमारे लिए अलग मानक बनाता था। तो उसके लिए कुछ छूट हो सकती है, तो होना भी चाहिए, और एक स्मार्ट सिटी उत्तराखंड की धरती पर होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो सोचता हूँ कि हरिद्वार स्मार्ट सिटी के लिए पूरी देश और दुनिया की भी वो है, तो इसलिए हरिद्वार को यदि ये मौका मिलता है तो और महत्वपूर्ण होगा। और क्योंकि जो सिडकुल हरिद्वार का है, औद्योगिक परिक्षेत्र, वो भी बहुत समृद्ध है। तो वैसे तो यदि टोटल हरिद्वार का केवल महानगर की बात न की जाए, टोटल हरिद्वार के परिवेश को टोटली देखा जाए, तो लगभग 10 लाख की आबादी को तो टोटली परफेक्ट में वो पूरा करेगा। सीएम ने मेट्रो चलाने की बात की है दून में, आप कितना सहमत हैं दून में मेट्रो को लेके? ठीक है, उन्होंने चलाने की बात की होगी, लेकिन मेरा तो मुख्यमंत्री जी को कहना है जो वो कर सकते हैं उसको तो करें, ये भी हो जाएगा। ये भी वो चिट्ठी लिख ही रहे हैं, लिखते ही हैं वो चिट्ठी। तो वो थोड़ा सा जो राज्य में होना चाहिए उसको शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लोग बहुत निराश हैं, हताश हैं, उदास हैं, आक्रोशित हैं, तो क्योंकि सरकार ठप पड़ी भी है, अराजकता चरम सीमा पर है, तो जो उस गवर्नमेंट को करना चाहिए उसको तो करें। इधर वो चिट्ठी पत्री भी चलाते रहें तो कोई दिक्कत नहीं। ये थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जिनका कहना है कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट इन दिनों ठप पड़ी हुई है, सरकार के परिवार के लोग ही सरकार से नाराज चल रहे हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ सीमा खत्री, TV 100 दिल्ली।